हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की यानी कि नरक चतुर्दशी तिथि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,100 राजकुमारियों को उस बंदी गृह से मुक्त करवाया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय पर न्याय की विजय स्थापित की थी और इसीलिए आज के इस विशेष दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में अभ्यंग स्नान करने से मनुष्य को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता और ये शब्द स्कंद पुराण के हैं। तो चलिए आज नरक चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर हम इसी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत में आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर सुमधुर भजन भी है जो आपको इस नरक चतुर्दशी के समय में अपनी चेतना को आध्यात्मिक रूप से ढालने में और ज्यादा सहायक बनेगा और आपके मन तथा मस्तिष्क को शांति प्रदान करेगा। तो चलिए आज की नरक चतुर्दशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय भौमासुर नामक दैत्य ने अपने बल पर इंद्रदेव और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया था। उनके सभी अधिकार छीन लिए थे और यहाँ तक कि उसने इंद्रदेव का वरुण छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं के मंदार पर्वत को भी चुरा लिया था। इस प्रकार भौमासुर के अत्याचारों से त्राहिमाम होकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को भौमासुर द्वारा किए गए सभी कार्यों से अवगत करवाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की व्यथा सुनकर अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हो गए और उस भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर नगरी पहुंच गए। इस नगरी में प्रवेश करना इतना सरल नहीं था क्योंकि ये नगरी पहाड़ों और हथियारों, अग्नि, जल और वायु से घिरी हुई थी। इस नगर की चारों ओर किले को बंधवाकर सुरक्षित किया हुआ था। नगरी की चारों दिशाओं में 4 विशाल किले इसकी रक्षा कर रहे थे और साथ ही चारों ओर से भयानक सैन्य बल उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन सा कार्य दुष्कर हो सकता है। उन्होंने अपनी गदा के एक ही प्रहार से सभी किलों को तोड़ दिया। उनके बाणों के अविरत प्रहार से सभी सैन्य दल इधर उधर भागने लगे और फिर अपने चक्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि, जल और वायु की सुरक्षा को भी भेद दिया। तत्पश्चात विश्व के प्रलय के समय जो गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है वैसा ही भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया और अब भगवान के पांचजन्य का कंपन सुनकर जल में सोया हुआ 5 मुख वाला राक्षस मूर उठकर खड़ा हो गया। उसने अपना त्रिशूल उठाया और सूर्य की अग्नि के समान भयंकर तेज और प्रकाश से, जो कि देखने में क्रूर लग रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने 5 मुखों से तीनों लोगों को निगल लिया होगा, उसके ऊपर भगवान ने आक्रमण किया। जिस प्रकार तार्क्ष्य पुत्र गरुड़ सांप पर आक्रमण करता है उसी प्रकार भगवान ने भी उस पर आक्रमण किया। उस असुर मूर ने अपना त्रिशूल घुमाकर अपने 5 मुखों से ऐसी गर्जना करते हुए पूरी शक्ति से गरुड़ पर प्रहार किया जिससे सभी दिशाएं, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष गूंज उठे। भगवान कृष्ण ने 2 बाणों से गरुड़ पर उड़ते हुए त्रिशूल को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर राक्षस ने क्रोध में आकर अपनी गदा गरुड़ पर फेंकी। युद्ध के मैदान में उस पर उड़ते हुए उस गदा को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन जब वो दूसरी बार अपनी भुजाएं उठाकर उस पर आगे बढ़ा तो भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से उसके सिर को काट दिया और उसके कटे हुए सिर पानी में गिर गए। जैसे ही उसके 7 पुत्रों को इस बात का पता चला तो उसके 7 पुत्र अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए और तब भौमासुर के उकसाने पर ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और 7वें पुत्र अरुण ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर अपने सेनापति के नेतृत्व में युद्ध भूमि में आगे बढ़ गए। उन्होंने आक्रमण करते समय अजेय पर क्रोध पूर्वक तलवार, गदा, भाले, शंख और त्रिशूल का प्रयोग किया। लेकिन अमोघ पराक्रम से पूर्ण भगवान ने अपने बाणों द्वारा उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। उनके सिर, जांघ, भुजाएं, पैर और कवच काट कर सभी को यमराज के धाम भेज दिया। अब देवी पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने देखा कि उनकी सेना और सेनापति भगवान श्री कृष्ण के बाणों तथा चक्र के सामने पराजित हो रहे हैं, इसलिए स्वयं ही क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हाथियों के साथ वो आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण को अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठे हुए देखकर उसने अपनी शताग्नि उन पर छोड़ी और उसी समय उसके सभी सैनिक आक्रमण करने लगे।
तब पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने उनके शरीरों को तथा भौमासुर की सेना को घोड़ों और हथियारों के शरीरों से भिन्न भिन्न पंखों वाले तीक्ष्ण बाणों से कटी हुई भुजाओं, जांघों और गर्दनों के संग्रह में बदल दिया। भौमासुर की इतनी बड़ी सैन्य दल को भगवान ने सरलता से नष्ट कर दिया। फिर भी नर्क, जिसका दूसरा नाम है, ऐसा भौमासुर, उसने युद्ध करना जारी रखा। भौमासुर ने अपनी सेना को गरुड़ के प्रहार से पीछे हटते देखकर आश्चर्यचकित होकर उस पर भाले से प्रहार किया, लेकिन वो उससे इतना विचलित नहीं हुआ। और तब भौमासुर ने अपने प्रयासों से निराश होकर अच्युतम भगवान को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु प्रहार करने से पहले ही भगवान ने अपने चक्र की तीक्ष्ण धार से हाथी पर बैठे हुए नर्क का सिर काट दिया, और वो सिर जिसमें कुंडल और सुंदर मुकुट की चमक थी, वो अब भूमि पर गिर पड़ा था। ये देखकर सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करनी आरंभ की। पुष्प मालाओं से भगवान का उन्होंने सम्मान किया, और उसी समय माता पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर तेजस्वी रत्न और जगमगाते हुए स्वर्ण कुंडल तथा वन पुष्पों की वैजयंती माला भेंट अर्पित की। माता पृथ्वी ने वरुण का छत्र और महान मणि मंदराचल का शिखर वापस कर दिया, और भक्ति पूर्वक मन देवी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किए। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की वे स्तुति करने लगी, जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवताओं द्वारा की जाती है। भूमि देवी ने कहा, हे देवों के देव, हे प्रभु, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, हे परमात्मा, आपने अपने भक्तों की इच्छा से अनेक अवतार धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने पृथ्वी देवी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर यानी नरकासुर का वध करके उसके द्वारा अपहरण की गई 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करवाया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखकर सभी राजकुमारियों ने मन ही मन उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन सभी राजकुमारियों को भय था कि भौमासुर के द्वारा अपहरण किए जाने के बाद अब उनका परिवार उनका स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए सभी राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन सभी के साथ विवाह कर लें और अपनी पत्नी रूप में उन्हें स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी शरण में लिया और अपनी रानियां बनाकर सम्मान पूर्वक उन्हें द्वारिका ले आए। तो इस प्रकार नरकासुर का वध करने के कारण हम नरक चतुर्दशी का ये पर्व मनाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस विजय दिवस को हम दीपमाल करके धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के समक्ष दीपदान करके उनके नाम का जप करते हैं, और साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि के अनेक अवतारों की कथा और लीलाओं का श्रवण भी किया जाता है, और भगवत गीता के पाठ का अध्ययन भी किया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि दीपावली के पहले की चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी और जल में गंगा जी निवास करते हैं। अतः इस दिन जो भी व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक को नहीं जाता। नरक के भय को नष्ट करने के लिए स्नान के बीच अपामार्ग को सिर पर घुमाया जाता है, और 3 बार घुमाते हुए इस मंत्र का जप 3 बार करना चाहिए। शीतलोष्ट समायुक्त सकनवकदलन्वित हर पाप मार्ग भ्रम्य मनाः बारंबार। अर्थात कांटेदार पत्तों से सुशोभित और जूते हुए खेतों से युक्त अपामार्ग आप बारंबार घूमकर मेरे पापों को धो दीजिए। उसके बाद स्नान करके गीले वस्त्र से मृत्यु यानी कि यमदेव के पुत्र दोनों श्वानों को दीपदान करें, और उस समय इस मंत्र को बोलें। शनकौ श्यामश्वलो भ्रात्रौ यमसेवकौ तुष्टौ स्यातं चतुर्दश्यां दीपदानेन मृत्युजो। अर्थात काले और सियार रंग के 2 श्वान मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक हैं, और परस्पर भाई दूज, चतुर्दशी और दिवाली पर दीपदान करने से ये प्रसन्न होते हैं। उसके बाद स्नान करके 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम और मंत्र इस प्रकार हैं। यमया धर्मराजाय मृत्यवे चंतकाय च वैवस्वतया कालाय सर्वभूतक्षय च औदुम्बराय दधनै नीलया परमेष्ठी वृकोदाराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः।
ये 14 नाम मंत्र हैं। इन सभी नामों के अंत में नमः बोले और प्रत्येक मंत्र को 3 बार पढ़ें और तिल मिश्रित जल से 3 अंजलि दें। यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर या फिर बाएं कंधे पर रख सकते हैं और फिर यमराज का तर्पण किया जा सकता है। क्योंकि यमराज देवता और पितृ दोनों पदों पर विराजमान है, इसलिए जिनके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म को तर्पण दे सकते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अगर अमावस्या के दिन पड़ती है और इसमें स्वाति नक्षत्र का योग है तो उस दिन दिवाली मनाई जाती है। उस दिन से प्रारंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए। क्योंकि एक बार राजा बलि ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा था कि आपने वामन का रूप धारण किया, तब मैंने भूमि आपको तो दे दी, आपने इस 3 दिन में 3 पग भूमि माप ली, इसलिए आज से 3 दिन तक हर साल मेरा राज्य पृथ्वी पर रहेगा। और उस समय आपकी पत्नी देवी लक्ष्मी दीपदान करने वाले के घर में वास करेंगी। और यही कारण है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज बलि को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यही सम्मान दिया था। अतः इन 3 दिनों में यहाँ सर्वत्र उत्सव मनाया जाना चाहिए। देवी महारात्रि चतुर्दशी की रात को मनाई जाती है, इसलिए जो पुरुष शक्ति की पूजा करते हैं उन्हें चतुर्दशी अवश्य मनानी चाहिए। क्योंकि भगवान सूर्य तुला राशि में स्थित है, इसलिए चतुर्दशी और अमावस्या की शाम को व्यक्ति को हाथ में मशाल लेकर दीपक लेकर पितरों को मार्ग दिखाना चाहिए। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान के लिए अत्यंत उत्तम दिवस मानी गई हैं। तत्पश्चात अमावस्या की सुबह स्नान करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उन्हें प्रणाम करके अपने पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार विधि विधान के साथ हमें नरक चतुर्दशी का पर्व मनाना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके पवित्र नाम का जप करते हुए इस दिन को व्यतीत करना चाहिए और इस दिन हमें अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि की पूजा आराधना में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हुए हमें इस पर्व को उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। तो ये थी दीपावली विशेष नरक चतुर्दशी की व्रत कथा। हमें आशा है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी भेज दीजिए। ऐसे सुंदर प्रमाणभूत पावन कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। हरे कृष्णा।